रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कौरसाबाद फिटिंग्स। आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासी हलचल की जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिवान जिले की मिंता देवी, जिनकी उम्र वोटर लिस्ट में 124 साल दर्ज की गई है, आज राजनीति के केंद्र में है। विपक्ष ने उनकी तस्वीर और नाम वाली टी शर्ट पहनकर संसद में हंगामा मचा दिया, लेकिन मिंता देवी खुद इस बात से नाराज है। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए और पूछा, मेरी तस्वीर बिना इजाजत कैसे इस्तेमाल की। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि बिहार की वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ियां कैसे हुई और इसका सियासी रंग क्यों चढ़ रहा है। बिहार के सिवान जिले के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली मिंता देवी इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उनकी उम्र, जो वोटर लिस्ट में 124 साल दर्ज की गई है। लेकिन असलियत यह है कि मिंता देवी की उम्र सिर्फ 35 साल है। उनके आधार कार्ड में जन्म तिथि 12 जुलाई 1990 दर्ज है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनकी जन्म तिथि 1900 दिखाई गई है। ये गलती तब हुई जब उनके नाम को पहली बार वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। मिंता देवी का कहना है कि ये गलती बूथ लेवल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई। इस गलती को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया। मंगलवार 12 अगस्त 2025 को संसद में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता शामिल थे। विपक्ष का कहना है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हो रही है। उनका आरोप है कि मिंता देवी का मामला सिर्फ एक उदाहरण है और ऐसी गलतियां चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। तो वहीं राहुल गांधी ने बोला, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट संविधान की नींव है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इसे लागू करे, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे। मिंता देवी का मामला, जहां उनकी उम्र 124 साल दिखाई गई, सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे और भी कई मामले हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। तो ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की सामने आया। फर्स्ट टाइम 124 साल मिंता देवी सुना है मैंने। है ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन इस सियासी हंगामे से मिंता देवी खुश नहीं है। उन्होंने विपक्ष के इस प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे कौन लगते हैं? उन्हें मेरी तस्वीर और नाम टी शर्ट पर छपाने का हक किसने दिया? मिंता देवी ने सवाल उठाया कि बिना उनकी इजाजत के उनकी तस्वीर कैसे इस्तेमाल की गई। उन्होंने वोटर लिस्ट में गलती करने वालों पर भी गुस्सा जताया और कहा, जिसने ये जानकारी भरी, क्या उसने आंखें बंद कर रखी थी? अगर सरकार मुझे 124 साल का मानती है तो मुझे वृद्धाश्रम पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? मिंता देवी की मांग है कि उनकी सही उम्र वोटर लिस्ट में दर्ज की जाए। मामला है ये जो गलत किया है उन्हीं से आप सवाल कीजिएगा, काहे कि ये नाम मैं की हूँ ना जानते हैं। नाम चेंज कहाँ हो रहा है? नाम हम फॉर्म दिए हैं, कई बार उमें कुछ अबे नहीं किया है। हम जब ऑनलाइन फॉर्म दिए तो ऑनलाइन फॉर्म में सिर्फ आधार दिए हैं, तो हम आधार का ना जिम्मेवार हैं कि हम आधार दिए हैं। उसके अलावा जब हम कुछ दिए ही नहीं है तो हम उसका जिम्मेवार क्यों बनेंगे? आधार में तो कई बार बता चुके कि 15/7/1990 है, उसके आगे क्या अभी में है 15/7/1900, तो हम उसका जिम्मेवारी हम हैं कि जो बनाया है वो है, जो बनाया है उसको सजा मिले कि क्यों वैसा गलती किया है। हाँ, तो जो भी किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि उसको सजा मिलनी चाहिए। चाहे कि दिखने में क्या मैं लग रही हूँ कि हाँ
अगर मीडिया भी देख रहा है, चाहे दुनिया देख रहा है, उस बताए कि मैं 125 साल की हूँ। हम यही कहेंगे कि जो कागज पत्र का काम कर रहा है, चाहे जो भी इलेक्शन वाला एथी में जनगणना का जो भी कागज का एथी हो रहा है, जो किया है उसी लोग का गड़बड़ी है। अभी प्रियंका गांधी जो मेरा टी शर्ट नाम का फोटो पहन के एथी कर रही है, उसका भी एथी होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। हाँ, क्यों पहनी है, आखिर कारण क्या है? कौन होती है मेरा टी शर्ट नाम का पहनने वाली? आखिर कौन है मेरी कि मेरा नाम का टी शर्ट, मेरा फोटो तस्वीर लगाकर वो मेरा टी शर्ट पहन के घूमेगी, दुनिया में दिखाएगी? क्यों, कारण क्या है, जानना चाहती हूँ मैं नहीं करूँगी। काहे कि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, तो अप्लाई कर चुकी हूँ तो फिर दोबारा क्यों करूँ? जो गलत किया है वो मेरा सुधार करके दे। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वो लोग जो गलत किए हैं वही मेरा सुधार के कागज देंगे, और नहीं देंगे तो उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। मिंता देवी के ससुर तेज बहादुर सिंह ने भी इसे बूथ लेवल अधिकारी की गलती बताई। चुनाव आयोग ने कहा कि ये गलती ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हुई और इसे सुधारने के लिए मिंता देवी से संपर्क किया गया है, लेकिन मिंता देवी का कहना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से उनसे कोई बात नहीं हुई है। इस मामले में बिहार में SIR की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि ऐसी गलतियां जानबूझकर की जा रही है ताकि वोटर लिस्ट में धांधली हो सके। यह पहला मामला नहीं है। बिहार में SIR के तहत कई और गड़बड़ियां सामने आई है, जैसे मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 259 वोटरों के नाम। विपक्ष का कहना है कि ये सब सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर हो रहा है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। दूसरी ओर मिंता देवी का मामला अब सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। तो ये था मिंता देवी का मामला, जो बिहार की सियासत में आग की तरह फैल गया है। एक 35 साल की महिला को 124 साल की दिखाने वाली इस गलती ने न सिर्फ चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, बल्कि विपक्ष को भी एक बड़ा हथियार दे दिया है। लेकिन मिंता देवी की नाराजगी बताती है कि वो सिर्फ अपनी सही जानकारी चाहती है, ना कि सियासी ड्रामे का हिस्सा बनना। अब सवाल ये है, क्या ये गलती सुधारी जाएगी और क्या बिहार की वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आएगी? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।